नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है वो पीसीओडी पर है। पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इसे नेचुरली ठीक करने के लिए फ़ीमेल को क्या करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पीसीओडी है उसे आप नेचुरली क्योर कर सकते हैं, 100% क्योर कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जो बताऊंगा वो आप करेंगे तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि यदि आप मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो उसमें आपको मेडिकेशन लेना होता है, कई साइकिल्स करनी होती है, लेकिन उसके बाद भी परमानेंटली क्योर नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आपको परमानेंटली क्योर करनी है फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर में लाइफ को आप देखते हुए, तो आपको ये डाइट लेना ही पड़ेगा। बिना डाइट के कोई भी डिजीज़ क्योर हो नहीं सकती है। यदि आप दवा भी लेंगे तब भी आपको ये लेना ही पड़ेगा, लेकिन बिना दवा ये ले लेंगे, दवा लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो जो पीसीओडी है, इसमें कॉमनली आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली एंड्रोजन महिलाओं में जो होता है, फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज जाता है। जब भी पीसीओडी किसी को होता है तो उसमें क्या होता है, एंड्रोजन जो फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम होता है मेल की तुलना में। मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में बहुत कम होता है, क्योंकि जो फीमेल में जो एंड्रोजन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो पहला होती है उनको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेकंड जो होती है उनकी जो प्यूबिक हेयर मतलब जेनिटल ऑर्गन में जो हेयर आते हैं एंड जो एक्सिलरी हेयर्स होते हैं वो हेयर को प्रोड्यूस करने के लिए। दो एंड थर्ड जो होती है जो उनकी जो नॉर्मल सेक्स डिज़ायर होती है, नॉर्मल सेक्स डिज़ायर जो होती है उसे मैनेज करने के लिए होती है। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में दो जगह से निकलता है। नॉर्मली जो होता है, जो नॉर्मल जो एंड्रोजन चाहिए होता है बॉडी में फीमेल को, वो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड, वहाँ से निकलता है। स्मॉल क्वांटिटी में निकलता रहता है और ये तीनों फंक्शन को करने लगता है। इसके अलावा ये ओवरी में भी बनता है, लेकिन ओवरी से ये नहीं है, मतलब ओवरी वाला हार्मोन जो है इस रूप में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो ये हार्मोन बनता है वो और कोई दूसरा हार्मोन जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ईस्ट्रोजन को बनाने के लिए एंड्रोजन हार्मोन का बनना जरूरी होता है। जो प्रोसेस होती है उसमें एंड्रोजन हार्मोन बनता है, और एंड्रोजन हार्मोन मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन जैसे हम बोलते हैं, वो फिर ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ओवरी में जो एंड्रोजन हार्मोन बनता है, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो उस रूप में नहीं रहता है। लेकिन जिस फीमेल में वहाँ पर का जो टेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन में, मतलब जो ईस्ट्रोजन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, जो वहाँ टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है ओवरी में, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये हम बोलेंगे लार्ज नंबर में एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है जो पूरी मात्रा में ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इतनी लार्ज मात्रा में बन रहा है, और जिससे फाइनली बॉडी के अंदर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, मतलब एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। ये जो ब्लड में एंड्रोजन का लेवल आया है, ये बढ़ के आया, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है जिसे हम एंड्रोजन भी बोलते हैं या टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में एक प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तो उसका जो फंक्शन हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो इनएक्टिवेट फॉर्म में हो जाता है, ये मान लीजिए आप। लेकिन इतनी लार्ज नंबर में बन के आता है कि वो उस प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाता है। जितना बाइंड होना बाइंड हो जाता है, लेकिन लार्ज नंबर में फ्री फॉर्म में होता है, और वो फ्री फॉर्म में होता है, और जैसे ही फ्री फॉर्म में रहेगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में काम करेगा, और फिर वहाँ पर सिम्टम लेके आता है वो, जो आपको कॉमनली पता होगा पीसीओडी वाले को, इर्रेगुलर मेंसेस लेके आता है, बॉडी हेयर ले आता है, फेशियल हेयर ले आता है, जिसे अनवांटेड हेयर भी हम बोलते हैं, फेस के मोटापा ले आता है, ओबेसिटी, एक्ने ले आता है, आवाज़ चेंज कर देता है, जो जिनकी शादी हो गई है उनमें बेबी कंसीव में प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, बाल झड़ने लगते हैं, और आप ओवरी की सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको वहाँ पर सिस्ट आपको मिलने लगता है। ये कॉमन सिम्टम मिलते हैं, लेकिन कारण क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसा हो गया है, उनके बॉडी में बढ़ गया है, वही सबसे बड़ा कारण है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले करना है आपको शुगर कम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है, ज़्यादा शुगर होता है, वही एंड्रोजन को प्रोड्यूस करवाता है।
ज़्यादा शुगर होता है वो क्या कराता है, एंड्रोजन को बनाने के लिए होता है। इसलिए शुगर को आपको कंट्रोल करना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, कॉम्प्लेक्स, या शुगर कम कर देना है। बहुत सारे लोग चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत आइसक्रीम खाते हैं, और खासकर शुगर उसमें बढ़ता है जो लोग बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार लगातार हर 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वैसे लोगों में शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है, और वैसे लोगों में एंड्रोजन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लेवल में एंड्रोजन बन सकता है। इसलिए सबसे कॉमन है बहुत जल्दी जल्दी आप डाइट ले रहे हैं, इसलिए 2 से 3 घंटे का गैप रखें आप खाने में। बहुत रेगुलर या फ्रिक्वेंटली आप यदि फूड मटेरियल खाते हैं तो शुगर का लेवल इंक्रीज़ करता है, इसलिए 2 से ढाई घंटे का गैप करके आप खाएं यदि आपकी हैबिट है तो पहले तो आपको शुगर लेवल वहीं से कम हो जाएगा। शुगर लेवल कम होगा तो एंड्रोजन कम बनेगा, और जो पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो आपके गायब हो जाएंगे, आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा। ठीक। दूसरा, इंक्रीज हेल्थ ऑफ लीवर, लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है। कई बार क्या होता है, नॉर्मल एंड्रोजन बनते रहता है, फीमेल के अंदर नॉर्मल एंड्रोजन बनते रहता है, या हम बोल सकते हैं बहुत कम मात्रा में एंड्रोजन बनता है जो ओवरी वाला है, लेकिन वो ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद बताया नॉर्मली यदि एंड्रोजन ब्लड में आता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब ब्लड में आता है, तो उसको बाइंड करने वाला एक प्रोटीन हमारे ब्लड में होता है, और जैसे ही उसको बाइंड करेगा तो आपका जो एंड्रोजन हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वो जो प्रोटीन है वो कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। यदि आपका लीवर ठीक होगा तो प्रोटीन ठीक होगा, प्रोटीन ठीक होगा तो जो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन हमारे ब्लड में आ रही है वो उसे बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देगा। लेकिन यदि आपका लीवर खराब होगा तो प्रोटीन ठीक नहीं आएगा, प्रोटीन ठीक नहीं आएगा तो जो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ आपका जो नॉर्मल क्वांटिटी में जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन आ रहा था वो बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो उसका लेवल वो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो फिर पीसीओडी लाइक सिम्टम जो है प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए आपको अपने लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा खासा आप पपीता खाइए, जितना अधिक आप पपीता अच्छा लेंगे डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। अच्छा पानी पीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छा लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लीवर है वो स्ट्रांग हो रहेगा। ठीक। इसके अलावा बात करते हैं ग्रीन टी। ऐसी पीसीओडी फीमेल्स को ग्रीन टी दिन में एक बार लेना चाहिए, एक बार या 2 बार दोनों ले सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, एंड जो आपकी बॉडी में एंड्रोजन बना हुआ है उससे भी क्या करते हैं वो उसके फंक्शन को भी वो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं या कम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पुदीना की पत्ती लेनी है, पुदीना आप ले लीजिए, पुदीना की पत्ती ले लीजिए अच्छी खासी, कम से कम 15-20 पत्ती उनको रोज पुदीना की खानी चाहिए। या पुदीना को जिस फॉर्म में आप चटनी बना के जिस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो पुदीना को वो खा सकते हैं, क्योंकि पुदीना में वैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पीसीओडी को कम करते हैं, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसे रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपको कुछ विटामिन्स की आवश्यकता होती है एंड न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको विटामिन डी की टैबलेट नहीं लेनी है, आपको सिर्फ सूरज की किरणें लेनी है। रोजाना 15 मिनट की धूप ले लीजिए आप, लेकिन आपकी बॉडी थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, तभी धूप वहाँ पड़ेगी, तभी आपका विटामिन डी बन पाएगा। तो विटामिन डी के लिए आप 15 मिनट का धूप ले लीजिए तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन B12 एंड आगे लिखा है अदर्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी के वैरायटी के जितने भी विटामिन हैं उनको लेना है, लेकिन मैंने आपको अलग से बताया विटामिन B12 अलग से लिख दिया है। विटामिन B1 B2 अलग अलग सब होते हैं, सबको मैं एक साथ लिख देता, लेकिन B12 को अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है ये हमको विशेषकर एनिमल सोर्स से मिलता है। एनिमल सोर्स मतलब एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट मतलब हो गया दूध से मिल जाएगा, क्योंकि वो एनिमल सोर्स है, अंडे में, नॉन वेज में मिलेगा। आपको वेजिटेबल्स में कभी नहीं मिलेगा, वेजिटेबल्स में होता ही नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स में होता है। इसलिए जो वेजिटेरियंस हैं वो अच्छा दूध ले लेंगी तो उनको क्या मिल जाएगा, दही ले लेंगी तो उनको क्या मिल जाएगा, विटामिन B12 मिल जाएगा।
जो वेजिटेरियंस हैं। इसके अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको लेना है तो अच्छे फ्रूट्स ले लीजिए, हरी सब्जियां ले लीजिए, आपको उससे मिल जाएगा। जिंक, सेलेनियम ये आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, दूध से मिल जाएगा, आपको दूध लेंगे दूध में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप फ्रूट्स ले लीजिए अच्छा खासा, उसमें मिल जाएगा। एंड जो वेजिटेबल्स लेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई के लिए आपको स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं आप, जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ ले लीजिए और उसको अंकुरित करके खाना है। कम से कम इतने मतलब 2 से 3 चम्मच आप गेहूँ ले लीजिए और उनके अंकुरित करके उन्हें खाना, अंकुरित होना चाहिए तभी खाना है। तो यदि जिनको पीसीओडी है, यदि वो अंकुरित गेहूँ खाती हैं, अंकुरित गेहूँ की बात कर रहा हूँ, गेहूँ ले लीजिए, उनको बढ़िया पानी में डुबो दीजिए फुलोने, और उसको क्या करिए, एक एक्चुअली में वो 24 घंटे में वो अंकुरित नहीं होते हैं, उनको 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो एक रात उनको पानी में भिगोइए और दूसरी रात आप उनको एक कपड़े में लपेट के रख दीजिए, गीले कपड़े में, तो वो अंकुरित हो जाएंगे। और यदि आप अंकुरित गेहूँ खाते हैं या इसके अलावा अंकुरित स्प्राउट्स भी आप लेते हैं, लेकिन खासकर अंकुरित गेहूँ की बात करूँगा, तो वो आपको लार्ज नंबर में विटामिन ई देगा। और जो विटामिन ई जाएगा फीमेल की ओवरी के फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और जो पीसीओडी की ट्रबल है उसे ठीक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बात करेंगे आयरन। आयरन भी जो होता है वो भी क्या करता है, पीसीओडी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। वो आपको कहाँ से मिल जाएगा, आप फ्रूट्स ले रहे हैं वहीं से मिल जाएगा, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा, दूध ले रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा, जो नॉनवेज खा रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँगा मैं आपको, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा, ये भी आपको फ्रूट से मिल जाएगा, ये भी आपको नॉन वेज और जो मिल्क है वहाँ से आपको मिलेगा, लेकिन लार्ज नंबर में फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से आपको मिलेगा। तो आपको अपना शुगर कम करना है, लीवर को इम्प्रूव करने के लिए आपको पपीता अच्छा लेना है, ग्रीन टी लेना है, पुदीना हरा लेना है, सूरज की किरणें लेनी हैं। इसके अलावा वेजिटेरियंस को क्या करना है, मिल्क अच्छा लेना है या मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है, ताकि उनको क्या मिल जाए, विटामिन डी मिल जाए। नॉन वेजिटेरियंस वाले तो एग लेंगे और नॉन वेज लेंगे, उसमें उसको मिल ही जाएगा। इसके अलावा वो क्या करें, हरी सब्जियां एंड फ्रूट रोजाना अपनी लाइफ में ऐड कर लें। और लास्ट में स्प्राउट्स वो ले लें, खासकर गेहूँ ले लें। दूसरे स्प्राउट्स में मिलता है विटामिन ई, लेकिन जो गेहूँ होता है उसमें ज़्यादा नंबर में होता है। ये सब चीज़ वो अपनी लाइफ में कर लेता है। बहुत कॉमन चीज़ हैं जो आप लाइफ में कर सकते हैं, बस आपको लाइफ में इसको ऐड करना है और एक रेगुलरिटी मैनेज करना है। लगातार 4 से 5 महीने आप यदि करेंगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा, और फिर से आप मैनेज करते रहिए। एक टाइम आएगा कि फिर आपका जो ओवरी है प्रॉपर फंक्शन करेगा, और जो पीसीओडी लाइक सिम्टम्स आपको दिख रहे थे, ये सिम्टम्स आपके पूरे के पूरे चले जाएंगे, ठीक। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।